नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लक्ष्मी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के यूट्यूब चैनल। साथियों, आज सभी को हम ले चलेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के बेसिक फुल फॉर्म के बारे में। वह फुल फॉर्म जो आपको अधिकतर वनडे एग्ज़ाम, ट्रिपल सी एग्ज़ाम तथा कंप्यूटर से संबंधित हर जगह पूछे जाते हैं आपके। तो चलिए बिना देर किए एक एक फुल फॉर्म पे चलेंगे और फुल फॉर्म के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हुए आपको आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले फुल फॉर्म की ओर। तो पहला फुल फॉर्म आपके सामने है सीपीयू। सीपीयू जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात कंप्यूटर के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, जो भी प्रोसेसिंग का कार्य होता है, इसे सीपीयू के नाम से जाना जाता है। सीपीयू को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, डाटा प्रोसेसर इत्यादि। सीयू जिसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है, और यह सीयू आपके सीपीयू का ही एक भाग होता है। सीपीयू के मुख्य भाग तीन होते हैं, सीयू, एएलयू और एमयू। तो उसमें से सीयू जिसका पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, इसका काम होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी पेरिफेरल डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, पेरिफेरल मीन्स जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, जो भी स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, उन सभी डिवाइसों को कंट्रोल करने का काम सीयू करता है। और उसी सीपीयू का दूसरा भाग एएलयू जिसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसका कार्य अर्थमेटिक यानी अंकगणितीय, लॉजिक यानी तुलनात्मक क्रिया। आपके कंप्यूटर के अंदर आपके प्रोसेसर द्वारा जो भी अंकगणितीय क्रिया या जो भी तुलनात्मक क्रिया होती है, उन कार्यों को करने का काम आपका एएलयू करता है। एमयू मेमोरी यूनिट, मेमोरी यानी डाटा को स्टोर करने की यूनिट। आपके सीपीयू प्रोसेसर के स्टोरेज के लिए आपका डिवाइस लगा होता है एमयू। एमआईसीआर जिसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के नाम से भी जाना जाता है। एमआईसीआर होता है, यह एक प्रकार का स्कैनर होता है जो आपका इनपुट डिवाइस के तहत आता है, जो किसी भी चुंबकीय स्याही से लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने का काम करता है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यह क्या करता है, यह आपके हस्तलिखित टेक्स्ट को स्कैन करने का काम करता है। जो भी डाटा हम हैंड राइटिंग में लिखे होते हैं, उस डाटा को स्कैन करके या डायरेक्ट डिजिटल सिग्नल में, डायरेक्ट डिजिटल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका ओसीआर। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। आप देख रहे हैं कि आजकल की परीक्षाओं में सभी परीक्षाएं, ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं या ऑफलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ओएमआर शीट आते हैं, और उस ओएमआर शीट में चिन्हित किए गए आंसर्स को चेक करने के लिए आपके पास स्कैनर होता है ओएमआर जिसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। एलसीडी जिसका पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। यह एलसीडी का कार्य, यह एलसीडी एक प्रकार की मॉनिटर होती है। मॉनिटर की स्क्रीन की क्वालिटी होती है, हमारी मॉनिटर की स्क्रीन की क्वालिटी एक एलसीडी होती है और एक एलईडी होती है। तो एलसीडी जो क्वालिटी होती है वह देखने में हमारी स्मूथ होती है, और आगे एलईडी जिसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, यह भी आपके मॉनिटर का ही प्रकार है, आपकी मॉनिटर की क्वालिटी है। एलसीडी की अपेक्षा अगर हम दूर से देखेंगे चित्र को तो एलईडी की क्वालिटी अच्छी आती है, लेकिन पास से देखने की बात अगर करें तो पास से देखने की क्वालिटी आपकी एलसीडी की अच्छी होती है। टीएफटी जिसका पूरा नाम होता है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। आप लोग देखते हैं कि पहले के ज़माने में कंप्यूटर जो मॉनिटर आया करते थे, एक मोटी मोटी मॉनिटर हुआ करती थी। उस मोटी मोटी मॉनिटर को हटाकर अब पतली पतली मॉनिटर लाया गया है। दिन प्रतिदिन तकनीकी बढ़ने के कारण स्लिम होने का होड़ जैसे इंसानों में लगा हुआ है, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी में भी लगा हुआ है। तो जो पतली पतली मॉनिटर होती है, उस मॉनिटर का नाम होता है टीएफटी मॉनिटर जिसका पूरा नाम होता है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। सीआरटी मॉनिटर,
कैथोड रे ट्यूब, वही पुरानी वाली मॉनिटर जो मोटी मोटी मॉनिटर हुआ करती थी, टीवी टाइप की, इसमें कैथोड रे ट्यूब इसका पूरा नाम होता है। VGA, VGA एक प्रकार की केबल है। यह केबल क्या करती है, आपके CPU प्रोसेसर को मॉनिटर से कनेक्ट करती है। जो भी हमारे प्रोसेसर की आउटपुट होती है वो मॉनिटर पर प्रोजेक्ट करने के लिए एक केबल होता है जिसे हम कहते हैं VGA केबल, जिसका पूरा नाम होता है विजुअल ग्राफिक्स एरे या वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये HDMI उसी काम के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हाई क्वालिटी की वीडियो ग्राफिक्स प्रोजेक्ट करने के लिए आपके पास होती है केबल, उसका नाम होता है HDMI केबल, जिसका पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI, जिसका पूरा नाम हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। रैम जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक प्रकार की मेमोरी होती है जो प्राइमरी मेमोरी के तहत आती है और नेचर से यह अस्थायी प्रकृति की होती है। अर्थात हमारा कंप्यूटर जब तक काम कर रहा है, जब तक हमारे कंप्यूटर में लाइट की सप्लाई है तब तक तो इसमें काम होगा। लाइट की सप्लाई समाप्त होने के बाद हमारे कंप्यूटर में रखा हुआ पूरा का पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। क्योंकि करंट टाइम में जो प्रोसेसिंग वर्किंग टाइम होती है उस समय हमारा जो भी कार्य होता है वह इसी रैम मेमोरी पर होता है। रोम जिसका पूरा नाम रीड वाली मेमोरी होता है, यह डाटा को सिर्फ और सिर्फ रीड करने के काम आता है। पी रोम, यह आपके रोम का प्रकार है। रोम आपके 3 प्रकार के आते हैं, तो पहला आपके सामने आ रहा है पी रोम, जिसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार के रोम में एक बार डाटा स्टोर हो जाने के बाद, एक बार डाटा रीड हो जाने के बाद फिर वह डाटा इरेज नहीं होता। ईपी रोम वही रोम का प्रकार, इसका पूरा नाम होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, इसके डाटा को हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, लेकिन इरेज करने के लिए हम अल्ट्रा वायलेट किरणों का प्रयोग करते थे। उसके बाद आता है आपका डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। जो रोम आज के समय में प्रचलन में है, आज की जो रोम चिप है उसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाटा को डिलीट कर सकते हैं, डाटा को इरेज कर सकते हैं। QR बहुत ही तेज़ी से मार्केट में आज के समय में प्रचलित QR कोड, जो आप देखते हैं चौकोर करके एक बॉक्स जहाँ वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर की एक कोडिंग की जाती है स्क्वायर के रूप में, चौकोर कलर में, या इसका पूरा नाम होता है क्विक रिस्पांस कोड। यह अधिकतर आज के मार्केटों में हर प्रोडक्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा। यस रैम के प्रकार, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM जिसका पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह भी आपका एक रैम का प्रकार है। CD यह भी आपकी एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है जो सेकेंडरी मेमोरी के तहत आती है, इसका पूरा नाम होता है कम्पैक्ट डिस्क। DVD यह भी CD की ही भांति, CD की ही तकनीकी की होती है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो CD की कई गुना अधिक होती है। इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। SSD वर्तमान समय में चल रहे कंप्यूटर हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके नई टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी स्पीड के साथ आती है आपकी SSD मेमोरी, जिसका पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। MBR जिसका पूरा नाम होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, यह आपके प्रोसेसर के अंतर्गत होता है। MAR यह भी आपके CPU प्रोसेसिंग के में काम आने वाली MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। DPI किसी प्रिंटर की क्वालिटी को मापने की जो यूनिट होती है उसका नाम होता है DPI जिसका पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। आपके प्रिंटिंग की क्वालिटी कितनी अच्छी है यह डिपेंड करता है आपके DPI डॉट पर इंच पर। PPI पिक्सल पर इंच, आपके मॉनिटर पर कोई इमेज बन रहा है, कोई चित्र बन रहा है, तो उस इमेज या उस चित्र की क्वालिटी कितनी बेस्ट है, इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, इस क्वालिटी को बढ़ाने और घटाने के लिए हम पिक्सल की संख्या को घटाते और बढ़ाते हैं। कोई भी इमेज हमारा पिक्सल से मिलकर बना होता है। PPI जिसका पूरा नाम होता है पिक्सल पर इंच।
आपके रोम चिप में एक विशेष प्रकार का जांच केंद्र होता है जो आपके कंप्यूटर के सीयू में उनको मदद करता है जांच करने में, जिसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ईमेल आज के समय में एक बहुत प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आप सब जगह यूज में देख रहे हैं, ईमेल जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस पॉस एक मशीन होती है जो आप एटीएम स्वाइपिंग मशीन के नाम से जानते हैं। आप देखते हैं उन जगह जगह पे मार्केटों में एटीएम कार्ड को, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया जाता है। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने की जो मशीन होती है उसे पास मशीन के नाम से जाना जाता है। कैड कंप्यूटर के क्षेत्र में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का कोर्स, एक तकनीकी जिसे कैड के नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। सीवीवी आपके डेबिट कार्ड के पीछे 3 अंकों का एक कोड लिखा होता है जिसे कहते हैं सीवीवी। आपके कार्ड का, इसका पूरा नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जो आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को वेरीफाई करता है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं इसी प्रकार से फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, संस्था के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।